उत्तराखंड अपने हिमालयी परिदृश्य, पवित्र नदियों और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के गांव सरल जीवन शैली, समृद्ध परंपराओं और आत्मीयता से भरे होते हैं। राज्य में गढ़वाली, कुमाऊनी, हिंदी, संस्कृत और जौनसारी जैसी भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें गढ़वाली और कुमाऊनी का विशेष महत्व है। आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सुंदरता का यह संगम साहसिक यात्रियों और शांति की तलाश करने वालों को आकर्षित करता है। गढ़वाली इस क्षेत्र में लाखों लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, यह पीढ़ियों को जोड़ने का एक पुल है, सदियों पुरानी परंपराओं का वाहक है और यहाँ की जीवंत संस्कृति का प्रतिबिंब है। गढ़वाली संस्कृति का दिल है यहाँ का संगीत। पीढ़ियों से चली आ रही धुनें और गीत इस क्षेत्र की परंपराओं और कहानियों को समेटे हुए हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी और उत्सवों की धड़कन को बयां करते हैं। आप कोई भी गीत जो आपके पसंद है आप सुने सके हमको। यो गीत तंत हो तो डॉक्टर राकेश भटजी बोला ना कि लेकिन मैं भी तू दड़े उस सब गुरु माँ काफी गई हूँ तो तू इधर मैंने वो थोड़ा 2 लाइन सीखी। हाले माँ जी बेरू की दानी आँखों माँ सूखी आँखों को पानी देहरादून की दून यूनिवर्सिटी में गढ़वाली भाषा सिर्फ बोली ही नहीं जाती बल्कि मंच पर जीवंत की जाती है। यहाँ के थिएटर ग्रुप पारंपरिक कहानियों और आधुनिक कथाओं को पेश करके इस भाषा की खूबसूरती और शक्ति को मंच पर दिखाते हैं। थिएटर के माध्यम से गढ़वाली भाषा न सिर्फ संरक्षित होती है बल्कि उसका उत्सव भी मनाया जाता है। इन नाटकों के जरिए पुरानी कहानियां जीवंत होती हैं, दर्शकों को प्रभावित करती हैं और नई पीढ़ी को उनकी सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ती है। गढ़वाली मेरी पहली जनसारण बोली की दूध बोली थी मेरी गढ़वाली, और हमारे घर में भी सब गढ़वाली में ही बात करना। मैं छोटा बड़ी बहुत अलग अलग शहरों में रही हूँ, तो जब मैं छोटी तो नई दिल्ली, फिर उसके बाद जम्मू, चंडीगढ़, हैदराबाद, तो अलग अलग शहरों में जब मैं गई हूँ तो मैं जब हम चंडीगढ़ जाते तो जो लोग पंजाबी रहते अपनी पंजाबी में बोलते और हम लोग हिंदी में बोलते हैं। जब मैं हैदराबाद गई तो सब लोग तेलुगु और जो तमिल तो तमिल में और हम लोग हिंदी में, वो लोग या तो इंग्लिश में बोल रहे या फिर तेलुगु तमिल। जम्मू गए हो तो लोग डोगरी और हम लोग हिंदी। तो जब लेकिन हमारा घर का जो लोग है ना, हमारा मेरे भाई भाभी हम लोग आपस में गढ़वाली में बोल दो। तो लेकिन जब बाहर लोगों से मिलना तो लोग या हमारा बच्चा सब हिंदी में कि हम तो आँधी नीचे गढ़वाली। तो इतना बड़ा बड़ा शहर में लोग बहुत एजुकेटेड लोग हैं और वो बहुत अपनी भाषा में बोलते तो बहुत अच्छा लगता। और तब हमसे मतलब समझ आते कि हम लोग कितना पैदा छो। हम लोग उतर गए अगर हम दूसरा शहर में जाओ तो हमसे अपनी भाषा में बोलनी चाहिए और अपनी भाषा से ये वजह से लोग या एक मिठास समझ सको कि हमारी गढ़वाली में कितना मिठास होगी। अलग अलग तरह की चीज़, पौड़ी की चीज़, टिहरी की चीज़, तो अलग अलग भाषा है और अलग अलग मिठास है। तो हम लोग उतर ज़्यादातर अपनी भाषा बोलनी चाहिए।
मैं भी मन यही क्या मैं तो मेरी भाषा में छर थ औणी नहीं कखी बेटी सब खाना चोरी कर दिया। हाँ, मेरी रुचि जरा खानों प्रति ज़्यादा तो तब इसीलिए मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ सब बड़ी बड़ी वो है मैम लोग हैं जो खाना लाती हैं। गढ़वाली की ज़्यादा उत्सुकता वाली बात गढ़वाली में नहीं कर पाती ना, यही दिक्कत है। आजकल पेरेंट्स छन तो वो अपना बच्चों के फोर्स भी कर दन कि तुम गढ़वाल सीखा या तुम अपनी भाषा सीखा। हमारे घर में क्या होंगे कि मेरे दया दादा मेरा सभी बोली बात जब पुरख्याली कंख्याली पता के वो समझ ही नहीं आने लगे तो मैं दादी से पूछती हूँ दादी क्या यार ये मतलब मैं समझे तो करते तब बोले अगाड़ी अगाड़ी तो सटा बोल दिया चला घूमियोला रोत्यालो मुलुक मेरू हो चला घूमियोला कनु भलू पहाड़ मेरो चला घूमियोला रोत्यालो मुलुक मेरो चला देखियोला कनु भलू पहाड़ मेरो हो चला देखियोला। इस बारे में तो ये सर्वज्ञात है कि गढ़वाली भाषा की अपनी कोई ऐसी लिपि नहीं बनी है, वो हम देवनागरी लिपि से ही काम चलाते हैं। हाँ, कुछ ऐसे अक्षरों के कुछ ऐसे फॉन्ट डिज़ाइन किए गए हैं अभी जो अभी आधुनिक समय जबकि चल रहा है। जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा अक्षर है लॉ। गढ़वाल के क्षेत्रों में उस लॉ को लॉ प्रोनाउंस किया जाता है। और जब ये फॉन्ट नहीं बना था तो लॉ पे या तो बिंदी लगाई जाती थी या फिर लॉ आधा लॉ के साथ डॉ मिलाया जाता था, फिर वो लॉ माना जाता। कुछ लिपि के कुछ शब्द ऐसे थे जो पुराने लोग जानते हैं, जैसे रॉ हम लिखते हैं, रॉ पर एक मात्रा लगाते हैं तो रा हो जाता है, उस पर एक और मात्रा लगाते हैं तो अणो बोला जाता है। भाषा का जहाँ तक गढ़वाल के क्षेत्र का सवाल है तो वो कदम कदम पर बोलते हैं कि पानी बदले कोस कोस पर भाषा। हमारे यहाँ भी यही है, एरिया वाइज एक एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, मतलब अलग अलग तरह का एक्सेंट बोला जाता है। शब्दार्थ तो एक जैसे हो सकते हैं लेकिन उनकी जो साउंड मॉड्यूलेशन है वो अलग तरह के हो जाते हैं। गढ़वाली भी क्षेत्र के पवित्र स्थानों में अपना स्थान पाती है। मंदिर और आध्यात्मिक स्थल भाषा के इतिहास में डूबे हुए हैं, जिनमें शिलालेख और प्रार्थनाएं हैं जो गढ़वाल की आध्यात्मिक और भाषाई विरासत को जोड़ती है। ऐतिहासिक रूप से गढ़वाल को केदारखंड और हिमवत के नाम से जाना जाता था, जिसका वर्णन पुराणों में देवताओं के निवास स्थान के रूप में किया गया है। ढोल सागर और गढ़वाल की प्राकृतिक ध्वनियां यहाँ की भाषा का संगीतात्मक पक्ष दिखाती हैं। यह ध्वनियां गढ़वाली भाषा के मधुर स्वर से मेल खाती हैं और क्षेत्र की ध्वनि और पर्यावरणीय तालमेल को प्रकट करती हैं।